एवरीवन, टैरोट विद एम सिंह में मैं अपने सभी व्यूअर्स का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मॉर्निंग में मैं आ गई हूँ आपके लिए। आपके पर्सन की करंट एनर्जी क्या सोच रहे हैं, आपको लेकर क्या चल रहा है उनके लाइफ में, और साथ ही साथ उनका नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है आपकी तरफ, ये जानने के लिए हम डेली ये रीडिंग करते हैं। डेली 10:30 टू 10:45 के बीच में मेरा वीडियो आता है। तो जो नए व्यूअर्स हैं उन्हें मैं बता देती हूँ, मेरे व्यूअर्स ऑलरेडी जानते हैं। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम गाइडेंस लेते हैं हमेशा की तरह। गाइडेंस के बाद हम करंट एनर्जी चेक करेंगे, उनकी फीलिंग्स चेक करेंगे, और फिर हम देखेंगे नेक्स्ट मूव। लास्ट में हम लेते हैं एंजल गाइडेंस और कुछ लव मैसेजेस। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को कहना चाहती हूँ कि मेरे जो भी व्यूवर्स हैं, मैं उन्हें बोलना चाहती हूँ कि आपके कमेंट के नीचे कुछ गुरुजी, आचार्य जी, बाबा जी, पता नहीं कौन कौन, मेरे बस में नहीं है सारे कमेंट्स को डिलीट करना, क्योंकि मैं दिन भर बिज़ी रहती हूँ पर्सनल रीडिंग्स में, और फिर सुबह और शाम में 2 वीडियोज़ अपने व्यूवर्स के लिए लेकर आती हूँ। तो उन सब की वजह से मैं ज़्यादा कमेंट्स सेक्शन में जाके सबको डिलीट नहीं कर पाती हूँ, और जब भी मैं देखती हूँ मैं डिलीट करने की कोशिश करती हूँ, बट वो सब बहुत सारे मैसेजेस होते हैं उन लोगों के, सबके कमेंट के अंदर में जा के। तो मैं आपको यही कहना चाहूँगी, सतर्क रहिए। मेरा एक ही नंबर है जो मैं वीडियो के स्टार्टिंग में डालती हूँ, और जब मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी हो जाती हूँ या ओवर बुकिंग्स हो जाती हैं तो वो नंबर कुछ दिन के लिए मैं हटा देती हूँ, फिर वापस मैं वो नंबर डालती हूँ। मेरा वीडियो में नंबर आता है, मेरा कोई और नंबर नहीं है, ठीक है। सो सतर्क रहिए। और कमेंट सेक्शन मैंने पोस्ट डाली है कम्युनिटी पे, और कम्युनिटी पे सब लोगों ने मुझे यही कहा है कि मैम कमेंट सेक्शन बंद मत करिए, हम लोग ध्यान रखेंगे। सो आपको सतर्क करना मेरा काम था। तो किसी भी कमेंट का रिप्लाई ना दिया करें, क्योंकि इन लोगों को रोकना मुश्किल है। तो सभी टैरो रीडर्स परेशान रहते हैं इन सब लोगों की वजह से। तो आप लोग सतर्क रहिए, बस किसी अननोन नंबर पे कॉल वॉल मत करिए, क्योंकि आप लोग परेशान होते हैं। तो परेशान में कहीं सॉल्यूशन मिल जाए या कोई रेमेडी दे दे या कुछ, तो ये सब कुछ नहीं होता है। दे ऑल आर फ्रॉड्स, तो विश्वास नहीं करिएगा। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट कार्ड है पीसफुलनेस। यू रिकॉग्नाइज दैट बैलेंस, काइंडनेस एंड लव ब्रिंग कामनेस टू योर सोल। बहुत ज़्यादा पीसफुल एनर्जी में रहने की कोशिश करिए, ये आपके रिलेशनशिप के लिए बहुत अच्छा है। अगर कभी पास्ट में लड़ाई झगड़े हो भी गए हैं या ब्रेकअप हो भी गया है, या कोई आपको डाउट्स हैं या ट्रस्ट इश्यूज़ हैं, तो भी बहुत कामली हैंडल करने की कोशिश करिए, क्योंकि लव अट्रैक्ट करता है लव को। अगर आप शक करना चालू करेंगे तो शक एक ऐसी बीमारी है जो कि बहुत भयंकर रूप ले लेती है और रिलेशनशिप को तोड़ कर रख देती है। तो बिल्कुल भी यहाँ पे टेंशन ना लें, पीसफुल रहें, बिल्कुल रिलेशनशिप में काइंड रहें। जो आपका है वो आपका ही रहेगा और घूम फिर के वापस आप ही के पास आएगा। सो बिल्कुल निश्चिंत रहा करें। नेक्स्ट गाइडेंस है आपके रिलेशनशिप के लिए पास्ट। अगर आपका या आपके पर्सन का किसी तरह का कोई पास्ट है तो रिलीज़ कर दें। ज़्यादातर पास्ट की एनर्जी में ना रहें, या फिर अगर आप दोनों के रिलेशनशिप में पास्ट में कुछ ऐसी सिचुएशंस हुई हैं जो कि आप चेंज करना चाहते हैं या बदलना चाहते हैं, तो पहले आप पास्ट को रिलीज़ कर दीजिए, एक फ़्रेश न्यू स्टार्ट करिए। पुरानी बातों को या गड़े मुर्दों को कभी भी किसी झगड़े में ना निकालें, तो आपका रिलेशनशिप बहुत स्ट्रॉन्ग बनेगा। ये आपके रिलेशनशिप के लिए गाइडेंस है। देखते हैं मोनोलॉजी से मून के अकॉर्डिंगली आपके इमोशंस, आपकी फीलिंग्स क्या गाइडेंस है। बॉटम ऑफ द डेक है सरेंडर टू डिवाइन। फर्स्ट कार्ड है हमारे पास स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। हो सकता है आप या आपके पर्सन बहुत ज़्यादा ही कंफर्ट जोन में है, उन्हें बाहर आने की ज़रूरत है, उस कंफर्ट जोन से स्टेप लेने की ज़रूरत है, कम्युनिकेशन करने की ज़रूरत है। कम्युनिकेशन इज़ द की। अ न्यू स्टार्ट इज़ कमिंग, अ विन विन आउटकम इज़ फॉरकास्ट। ये 2 कार्ड्स बता रहे हैं कि आपके रिलेशनशिप में बातचीत होने वाली है, कम्युनिकेशन होने वाला है, और आप जीतने वाले हैं इस रिलेशनशिप में, आपको सक्सेस मिलने वाली है। सो बिल्कुल पॉजिटिव रहे, बहुत पॉजिटिव कार्ड्स है। इसका मतलब है कि मेरे व्यूअर्स ने सरेंडर किया हुआ है डिवाइन पर और बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं।
देखते हैं मैसेज गाइड से आपके लिए क्या मैसेज निकल कर आता है। फर्स्ट कार्ड है पोजेस सेल्फ कॉन्फिडेंस। बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस रहिए, अपने कॉन्फिडेंस को बूस्ट रखिए। सेम कार्ड्स ही आते हैं, मैंने ज़्यादातर नोटिस किया है। एक्सप्रेस योर फीलिंग्स। एक्सप्रेस, किसी भी रिलेशनशिप में एक्सप्रेशन बहुत ज़रूरी है। हो सकता है आप या आपके पर्सन कम एक्सप्रेसिव हो, तो जो भी कम एक्सप्रेसिव है उसके लिए गाइडेंस है कि एक्सप्रेस करना बहुत ज़रूरी है अपने फीलिंग्स, अपने इमोशंस, ताकि आप दोनों का रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग हो, बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो। सो ये मैसेज गाइड से आपके लिए मैसेजेस हैं। अब हम देखते हैं आपके पर्सन की करंट एनर्जी। सबसे पहले हम देखेंगे कि आपको लेकर क्या चल रहा है उनके दिल दिमाग में। प्लीज़ गाइड कर एंजल्स, मेरे व्यूवर्स को लेकर उनके पर्सन के दिल दिमाग में क्या चल रहा है इस वक्त। करंट एनर्जी, वाह क्या बात है। थ्री ऑफ सोर्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक। हर्ट तो है, लेकिन यहाँ पे जो कार्ड आया है द लवर्स, मिस कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। अगर ब्रेकअप है या नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है तो मिस बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, ये यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है। देखते हैं नाइट ऑफ वैंड्स, ऑन एंड ऑफ कनेक्शन है आपके साथ। जब भी आपको मिस करने लगते हैं या जब इन्हें लगता है कि अब नहीं रहा जा रहा, बस बहुत हो गया, तो ये वापस आ जाते हैं। फिर कुछ टाइम आपको मनाते हैं, बातचीत करते हैं, कुछ बहाने मारते हैं, अरे नहीं ऐसा नहीं, अरे नहीं वैसा नहीं, तो बिज़ी था या ये थी या बिज़ी थी या काम का प्रेशर बहुत ज़्यादा था, कुछ ना कुछ बहाने मार के आपको मना लेते हैं। फिर कुछ टाइम ठीक रहते हैं, फिर कोई बात हो जाती है, फिर वापस चले जाते हैं। मतलब इस तरह का कनेक्शन यहाँ दिख रहा है, ऑन एंड ऑफ कनेक्शन है। तो ये अक्सर इनका चलता आ रहा है, या इन आपकी पर्सन मेल हो फीमेल हो डजेंट मैटर, मैं एनर्जी बता रही हूँ। पेज ऑफ पेंटिकल्स इस समय आपकी तरफ आना चाहते हैं, किसी तरह का जेस्चर आपकी तरफ करना चाहते हैं, किसी तरह का गिफ्ट हो सकता है आपको दे दें, या किसी तरह का मैसेज कर दें, कुछ स्टेटस लगा दें आपको अनब्लॉक करके। तो मतलब कुछ ना कुछ इस तरह का जेस्चर इनकी तरफ से दिख रहा है। स्पाई कर रहे हैं आपको, नज़र रखते हैं आपके ऊपर। फाइव ऑफ पेंटिकल्स, हो सकता है पास्ट में आपने इन्हें बहुत रन किया हो, मतलब इन्होंने रन किया हो, आपने चेज़ किया हो, लेकिन अब आप चेज़ करना छोड़ दिए हैं। अब आप अकेले रहते हैं, सैड रह लेते हैं, रो लेते हैं, लेकिन आप इन्हें चेज़ नहीं करते हैं, जिस वजह से इनको थोड़ी टेंशन हो गई है कि क्या बात है, आप ठीक तो हो, इस तरह की एनर्जी है। द वर्ड, हो सकता है आपके पर्सन या आप कोई कर्मा साइकिल में हो, ऑलरेडी मैरिड हो सकते हैं कुछ लोगों के पर्सन, या थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है, या पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है। डिस्टेंस है आप दोनों में, लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है, या काफ़ी टाइम से मिले नहीं हैं, किसी तरह की टफ साइकिल में हैं आप लोग। स्ट्रेंथ, पावर में आके आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं आपके पर्सन। यहाँ पे ये आपके लिए क्या फीलिंग्स हैं, तो इसमें स्ट्रेंथ का कार्ड आया है, मतलब कि ये आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, स्ट्रेंथ में है, पावर में है। रीयूनियन की पॉसिबिलिटी दिख रही है, शादी का कार्ड भी आ गया है। फोर ऑफ वैंड्स, द लवर्स और फोर ऑफ वैंड्स दोनों कार्ड है। आप में से कई लोग सोलमेट जर्नी में हो सकते हैं और फ्यू ऑफ यू ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हैं। तो शादी की कमिटमेंट भी यहाँ पे कुछ लोगों को मिलते हुए दिख रही है। आपसे शादी करना चाहते हैं, आपके साथ ही रीयूनियन चाहते हैं। द चैरियट, ये डिसीजन बहुत जल्द लेने वाले हैं। बहुत ही खूबसूरत एनर्जी निकल कर आई है गाइज आप लोगों के लिए। फोर ऑफ वैंड्स, द चैरियट एंड द लवर्स, ये तीन कार्ड्स बता रहे हैं कि आगे क्या होने वाला है और ये आपको लेकर क्या सोच रहे हैं इस वक्त। बिल्कुल बिल्कुल पॉजिटिव कार्ड्स हैं, एकदम निश्चिंत रहिए, बिल्कुल भी स्ट्रेस मत लीजिए। पास्ट में क्या हुआ था अभी हमने गाइडेंस में देखा, पास्ट को रिलीज़ कर दीजिए, भूल जाइए पास्ट में इन्होंने मूव ऑन किया या आपने मूव ऑन किया, किसने किससे ब्रेकअप किया। जो भी पास्ट की नेगेटिव मेमोरीज़ है उसे निकाल दीजिए। क्या होने वाला है और क्या चल रहा है इनके दिल दिमाग में, वो मैटर करता है। अब हम देखते हैं कि इनकी करंट सिचुएशन क्या है, इनके लाइफ में क्या चल रहा है इस वक्त। प्लीज़ गाइड कर एंजल्स। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की लाइफ में इस वक्त क्या चल रहा है, क्या सिचुएशंस हैं,
उनकी करंट एनर्जी, एस ऑफ वैंड्स एंड 6 ऑफ वैंड्स। बॉटम ऑफ द डेक से हमें पता चल रहा है, अभी हमने देखा आपके लिए क्या फीलिंग्स है, उसमें भी आया कि ये शादी करना चाहते हैं, आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, चैरियट का कार्ड था। और यहाँ से भी है 6 ऑफ वैंड्स, मतलब ये वापस आना चाहते हैं, सक्सेस चाहते हैं आपके साथ। और एस ऑफ वैंड्स, न्यू बिगिनिंग आपके साथ करना चाहते हैं। फिजिकल अट्रैक्शन इसमें बहुत ज़्यादा दिख रहा है, रोमांटिक फीलिंग्स बहुत ज़्यादा दिख रही हैं, साथ ही साथ यहाँ पे न्यू बिगिनिंग होती हुई दिख रही है आपके साथ। अगर रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स चल रही थी या ख़त्म हो गई थी रिलेशनशिप, या नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन था, तो वापस आते हुए रीयूनियन होता हुआ दिख रहा है। देखते हैं क्या कार्ड्स आए हैं हमारे पास करंट एनर्जी में। द हाई प्रीस्टेस, कोई ना कोई इनके लाइफ में है जो बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग है, बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग है, चाहे पेरेंट्स हो चाहे थर्ड पार्टी हो। आप बेटर जानते हैं आपके पर्सन और आपके बीच में कौन आ रहा है, कल्चर आ रहा है, एज डिफरेंस आ रहा है, जो भी। हाई प्रीस्टेस आप उसको पकड़ सकते हैं। द वर्ड, डेफिनेटली किसी कर्मा साइकिल में है, किसी जर्नी में हैं आप लोग। 7 ऑफ पेंटिकल्स, प्लानिंग कर रहे हैं, स्ट्रैटेजी बना रहे हैं। आपकी एनर्जी में भी आया था 5 ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पे अगर आपने इन्हें रन करना, इन्हें चेस करना छोड़ दिया है, तो ये अब थोड़ा परेशान हो रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा आपको लेकर प्रोटेक्टिव हो रहे हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ये बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव हो रहे हैं। इन्हें ये डर है कि कहीं आपने इन्हें चेस करना छोड़ दिया, आपने इनको कॉल मैसेज करना छोड़ दिया, आपके बारे में इन्हें कुछ पता नहीं चल रहा है, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके लाइफ में कोई और पर्सन आ गया या आपने मूव ऑन कर लिया। तो ये बहुत ज़्यादा चिंतित हैं इस टाइम, प्लानिंग कर रहे हैं कि कैसे आया जाए आपकी लाइफ में वापस, किस तरह से आपके साथ आगे बढ़ा जाए, या क्या मैसेज किया जाए, या अगर बहुत बुरी तरह से झगड़ा हुआ है तो कैसे एफर्ट डाला जाए। द डेविल, हो सकता है बहुत ज़्यादा लड़ाई हुई हो आप दोनों के बीच में, या ये एडिक्शन में रहे हो, या ट्रस्ट इश्यूज़ रहा हो, या अब्यूसिव बातें बोल दी हो लास्ट टाइम, या ये हो सकता है कि ईगो बहुत ज़्यादा हो आप दोनों में से किसी एक का। इस तरह की एनर्जी यहाँ दिख रही है। 3 ऑफ सोर्ड्स, हर्ट किया है इन्होंने अपने नेचर से, अपने बिहेवियर से इन्होंने तकलीफ़ बहुत ज़्यादा दी है, आपको रुलाया बहुत ज़्यादा है। मे बी इनके लाइफ में चॉइसेस रहे हों, मे बी इनके लाइफ में कन्फ्यूजन रहा हो, लेकिन क्योंकि आप दोनों का पास्ट लाइफ कनेक्शन है और आपकी तरफ इनका अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है। 6 ऑफ कप्स का कार्ड है विद किंग ऑफ वैंड्स, ये वापस आने का डिसीजन लेना चाहते हैं आपकी तरफ। मेमोरीज़ ऑफ लव का कार्ड है, आपके साथ जो भी टाइम स्पेंड किया है, या जो भी मेमोरीज़ हैं, या जो भी ब्यूटीफुल मोमेंट्स हैं, वो बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। तो ये प्लानिंग कर रहे हैं आपके लाइफ में वापस आने की। इस तरह की एनर्जी इनकी सिचुएशन में दिख रही है, चाहे किसी के भी साथ हो, किसी भी थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो। कुछ कार्ड्स और लेते हैं मेन टैरो से। प्लीज़ गाइड करें, क्या वापस आना चाहते हैं मेरे व्यूवर्स के पार्टनर, मेरे व्यूवर्स की लाइफ में, क्या वापस आना चाहते हैं? यस, स्ट्रेंथ का कार्ड है, अगेन हिम्मत जुटा रहे हैं वापस आने की। देखिए, लड़ाई हुई है आप लोगों के बीच में, फ़ाइट हुई है किसी बात को लेकर, यहाँ पे इन्हें पछतावा है, स्लीपलेस नाइट है। अगर आपके बिना रह रहे हैं, आपसे बातचीत नहीं हो रही है, या आर्ग्यूमेंट्स हुए हैं, या नो कांटेक्ट है, या लेस कांटेक्ट है, तो ये मिस कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। वापस आना चाहते हैं, वापस आना चाहते हैं आपकी तरफ, और स्ट्रेंथ में आके न्यू बिगनिंग भी करना चाहते हैं, बैलेंस चाहते हैं सिचुएशन में। जो भी सिचुएशन आपके साथ ख़राब हुई है उसे रिकवर करना चाहते हैं, रिकवरी होती हुई दिख रही है, न्यू बिगिनिंग होता हुआ दिख रहा है आपकी तरफ। देखते हैं नेक्स्ट एक्शन आपके पर्सन का क्या हो सकता है आपकी तरफ। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, मेरे व्यूवर्स की तरफ उनके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है।
3 नंबर इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। 3 आवर्स 3 डेज। नंबर 3 अगेन, डबल 3 आया है। यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि आपके पर्सन किसी न किसी सिचुएशन में बहुत बुरी तरह से स्टक हैं। ट्रैप्ड इन फियर का कार्ड है। थर्ड पार्टी में स्टक हो सकते हैं, लेकिन ये इंतज़ार कर रहे हैं आपकी तरफ वापस आने का। उस सिचुएशन को ख़त्म करना चाहते हैं, कम्प्लीटली उस सिचुएशन से बाहर निकलना चाहते हैं। हो सकता है इन्हीं थर्ड पार्टी की वजह से आपके साथ ब्रेकअप हुआ हो, या नो कांटेक्ट में हो, या बिल्कुल भी एक्सप्रेस ना करते हों अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस। कुछ लोगों के पर्सन फाइनेंसेस को लेकर बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब लग रहे हैं आने वाले टाइम में, लेकिन यहाँ पर 3 आवर्स 3 डेज़ 3 वीक्स के अंदर आपकी तरफ आपके पर्सन रिटर्न आ सकते हैं। कुछ कार्ड्स को मैं क्लैरिफाई करूँगी, इन कार्ड्स को मैं क्लैरिफाई करना चाहूँगी। प्लीज़ गाइड कर एंजल्स। 3 ऑफ वैंड्स का कार्ड क्यों आया है? किस चीज़ का इंतज़ार है मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स को? वेटिंग एनर्जी क्यों है? क्या चल रहा है? ओके। क्राउन चक्रा, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं किसी चीज़ को लेकर, किसी टॉपिक को लेकर बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड हैं। डेविल, हो सकता है कि किसी तरह के कार्मिक सिचुएशन में हो, या बहुत गुस्सा किया हो, या पास्ट की मेमोरीज़ को बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। लव बिगिन्स, किस चीज़ का इंतज़ार है? न्यू बिगनिंग का इंतज़ार है। आपके साथ न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, अपने इमोशंस आपको एक्सप्रेस करना चाहते हैं, फीलिंग्स एक्सप्रेस करना चाहते हैं। 3 आवर्स 3 डेज़ के अंदर ज़्यादातर लोगों को कॉल मैसेज रिसीव होगा। अब हम देखते हैं टेम्पटेशन का कार्ड क्यों आया है नेक्स्ट एक्शन में। सक्सेस चाहते हैं, हो सकता है थर्ड पार्टी की वजह से आपसे डिस्टेंस बनाया हो, अब सक्सेस चाहते हैं, वापस आना चाहते हैं। द हाई प्रीस्टेस, यस, होप एंड सॉलिट्यूड। डिस्टेंस तो इन्होंने बना लिया थर्ड पार्टी की वजह से, आपसे दूर हो गए। किसी ने भड़का दिया, किसी ने मैनिपुलेट कर दिया, चाहे आप मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, सिंगल हैं, मतलब कमिटमेंट का वेट कर रहे हैं। जो भी आपकी सिचुएशन है, ये सिर्फ और सिर्फ ऐसा नहीं है कि मैरिड कपल्स के लिए ये वीडियो नहीं है या इस तरह का, सबके लिए है। जो भी ये रीडिंग देख रहा है वो किस भाग्य से देख रहा है। टैरो, यूनिवर्स, एंजल्स चाहते हैं कि आप देखें, आपको गाइडेंस मिले, इसलिए आप देख रहे हैं। सो आपके लाइफ में जिसने भी भड़काया है आपके पर्सन को, जिसने भी मैनिपुलेशन किया है, उनकी वजह से ही आप दोनों में डिस्टेंस आया है। और आने वाले टाइम में ये बहुत ज़्यादा आइसोलेट फील करने वाले हैं, और इनका इंट्यूशन इनको गाइड करेगा कि इन्हें आपकी तरफ वापस आना है। राइट, डिस्टेंस इन्होंने बनाया है किसी के भड़कावे में आके आपसे। अब हम देखते हैं 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड नेक्स्ट एक्शन में क्यों आया है। 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों आया है नेक्स्ट एक्शन में? फैमिली की वजह से, या चीट की वजह से, या ट्रस्ट इश्यूज़ की वजह से इन्होंने आपसे ब्रेकअप करा हुआ है, लेकिन आने वाले टाइम में ये आपसे बातचीत करेंगे। अगर इन्होंने मूव ऑन कर लिया था, या बिल्कुल भी बातचीत नहीं हो रही थी, थ्रोट चक्रा ब्लॉक था, तो ये बातचीत करेंगे आपसे। 3 आवर्स 3 डेज़ 3 वीक्स। ये नो कांटेक्ट से कांटेक्ट सिचुएशन में आपकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होते हुए दिख रही है। अब हम देखते हैं कि 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों आया है। ये मैं हटा देती हूँ ताकि आपको आराम से दिखे। 3 ऑफ सोर्ड्स को अब हम क्लैरिफाई करेंगे, क्यों आया है 3 ऑफ सोर्ड्स, क्यों हर्ट है मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स के नेक्स्ट एक्शन में। 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों आया है? डेस्टिनी, ओके, द हेरोफेंट, 4 ऑफ कप्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड सोलर प्लेक्सस चक्रा। ओके, क्यों हर्ट है? या तो अगर ये सिंगल हैं तो इनकी ट्रेडिशनल वे में शादी कराना चाहते हैं इनके पेरेंट्स, इस वजह से इन्होंने आपसे डिस्टेंस बना लिया है, लेकिन अब इनका मन नहीं लग रहा है, ये किसी भी रिलेशनशिप में हैप्पी नहीं होंगे। अगर रिसेंटली इनकी शादी हो भी गई है तो भी ये हैप्पी नहीं है, बिल्कुल हैप्पी नहीं है। ये आप ही के साथ हैप्पी रहेंगे, सैड एनर्जी है। दूसरा, अगर आप दोनों ऑलरेडी मैरिड हैं
और किसी थर्ड पार्टी की वजह से आपके हस्बैंड या आपकी वाइफ आपसे दूर हुए हैं, तो भी यहाँ पे डेस्टिनी में आप दोनों का रीयूनियन है, प्लानिंग कर रहे हैं, आपकी तरफ वापस आना चाहते हैं। तीसरा, अगर आप शादी की कमिटमेंट का वेट कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि अगर इनके फैमिली नहीं मानती है, ट्रेडिशनल वे में ही शादी कराना चाहती है, तो आपके पर्सन यहाँ पर प्लानिंग कर रहे हैं आपके साथ मैरिज की, कोर्ट मैरिज पॉसिबिलिटी हो सकती है। जिस भी सिचुएशन में स्टक हैं वहाँ से निकलना चाहते हैं। अब हम देखते हैं कि ट्रैप्ड इन फियर का कार्ड क्यों आया है। लास्ट कार्ड, ट्रैप्ड इन फियर का कार्ड क्यों आया है नेक्स्ट एक्शन में। स्टैंड लेना चाहते हैं, पेशेंस रखिए, आपके पर्सन आपके लिए स्टैंड लेंगे। ट्रूथ आपको पता है कि ये कहाँ स्टक हैं, किस सिचुएशन में स्टक हैं, मे बी डरते हैं बहुत ज़्यादा। 9 ऑफ वैंड्स, इनसिक्योरिटी है, स्टेप लेना चाहते हैं बट डर रहे थे बहुत ज़्यादा, लेकिन पेशेंस रखना है आपको। आपके पर्सन आने वाले टाइम में स्टैंड भी लेंगे और इस स्टक सिचुएशन से बाहर भी निकलेंगे। स्टैंड योर ग्राउंड का कार्ड आया है, पेशेंस रखने की ज़रूरत है। सो सारे कार्ड्स मैंने क्लैरिफाई कर दिए हैं ताकि आपको क्लैरिटी मिल जाए। सो 3 नंबर इज़ इम्पॉर्टेंट, 3 आवर्स, 3 डेज, 3 वीक्स। देखते हैं एंजल्स की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। 1 2 3 4 5 6 7 8। In the near future, perfect timing, bottom of the deck. In the near future, perfect timing. बिग हैप्पी चेंजेस, हमारे पास जो कार्ड्स आए हैं, बिग हैप्पी चेंजेस, लुक फॉर अ साइन, लेट गो, अपॉर्चुनिटी, हेल्पफुल पीपल, कम्युनिकेट क्लियरली, बी असर्टिव एंड रोमांस। तो हमारे पास जो कार्ड्स आए हैं, आप दोनों में लव बहुत स्ट्रॉन्ग है, फीलिंग्स बहुत स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि सोलमेट कनेक्शन हो सकता है या ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो सकता है, जैसे कि हमने पहले भी रीडिंग में देखा। इन द नियर फ्यूचर आपका रीयूनियन पॉसिबल हो सकता है, बिल्कुल पॉजिटिव रहिए, बी असर्टिव। कम्युनिकेशन हो सकता है, अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है तो आप लोगों की बातचीत हो सकती है। यहाँ पे आपके लाइफ में बिग हैप्पी चेंजेस आने वाले हैं 3 आवर्स, 3 डेज़, 3 वीक्स के अंदर। किसी तरह की सक्सेस भी आपको मिल सकती है, किसी तरह की गुड न्यूज़, किसी तरह की अपॉर्चुनिटी भी आपको मिल सकती है। परफेक्ट टाइमिंग। कुछ चीज़ों को लेट गो करिए, अगर आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो रहे हैं तो लेट गो करिए उन नेगेटिविटीज़ को, एंड लुक फॉर अ साइन। अगर किसी तरह की साइंस या सिंक्रोनिसिटीज़ आपको दिख रही हैं या एंजल नंबर्स, तो उनकी मीनिंग्स के अकॉर्डिंगली काम करें। उन एंजल नंबर्स के कुछ मतलब होते हैं, आप गूगल कर सकते हैं, यूट्यूब पे कई वीडियोज़ हैं एंजल नंबर्स पे, आप देख सकते हैं। उसके अकॉर्डिंगली अपने सोल पर्पस पर लगिए, सोल मिशन पर लगिए, या अपने अंदर कुछ चेंजेस लेकर आइए। एंजल्स आपसे क्या कहना चाहते हैं, उनका मतलब जाने बिना आप नहीं समझेंगे। देखते हैं कुछ मैसेजेस, रैंडमली निकालूंगी मैं। फर्स्ट कार्ड है, योर बॉडी फील्स ग्रेट नेक्स्ट टू माइन। आप इनके साथ रहते हो तो इन्हें बहुत प्राउड फील होता है, अच्छा लगता है। इफ़ आई डाई टुमारो आई वुड नो आई फाउंड माई सोलमेट इन दिस लाइफ। इफ़ आई डाई टुमारो आई वुड नो आई फाउंड माई सोलमेट इन दिस लाइफ। डेफिनेटली अगर ये कल मर जाते हैं, इस तरह की भगवान ना करे, ये मैसेज है। ऐसा ये आपसे कह रहे हैं कि ये सोलमेट को पा चुके हैं, इन्हें ये एहसास है कि आप इनके सोलमेट हो। द स्पार्कल इन योर आइज़ मेक्स माई डे। ये आपसे कहना चाहते हैं कि आपकी आँखों की चमक, अगर सुबह सुबह इन्हें आपकी फ़ोटो मिल जाए या आपकी डीपी दिख जाए तो इनका दिन बन जाता है। वी कैन चैट फॉर एवर। ये आपसे बातें करना इन्हें बहुत पसंद है, हमेशा ज़िंदगी भर ये आपसे बातें कर सकते हैं। मे बी कुछ सिचुएशंस ऐसी हो जाती हैं जिससे इंसान दूर हो जाता है, सो ये आपको मिस कर रहे हैं। यू कैन मेक मी बेटर व्हेन आई एम फीलिंग डाउन। कभी ये निराश रहते हैं किसी बात से तो आप इन्हें बेटर फील कराते हो सकता है आप अच्छे अच्छे जोक्स भेजते हो या पास्ट की बातें, अपनी दोनों की मेमोरीज़ आप इन्हें याद दिलाते हो, कुछ अच्छे ब्यूटीफुल मोमेंट्स
तो इन्हें ये सब चीज़ें बहुत याद आ रही हैं। आई लव टचिंग यू ऑल ओवर, मिस कर रहे हैं बहुत ज़्यादा आपको। एंड द लास्ट कार्ड इज़ यू आर माई बेस्ट फ्रेंड एंड ऑलवेज विल बी। एक और कार्ड आ रहा है, यू आर नॉट अफ्रेड टू बी सिली विद मी। आप इनके साथ कोई भी जोक्स क्रैक कर देते हो, आप बिल्कुल भी चिंता नहीं करते, मतलब बिल्कुल अपनापन है आप दोनों के बीच में, ऐसा इन्हें फील होता है। कुछ मेरे हैंड रिटन मैसेजेस में से लेंगे और फिर हम करेंगे आज की रीडिंग को एंड। एक कार्ड आ गया हमारे पास, 2 कार्ड आए हैं। चक्रा हीलिंग, अपने चक्रास को हील करिए, खुद से हीलिंग करिए, कभी भी किसी और से हीलिंग नहीं करानी चाहिए, जहाँ तक मुझे लगता है, मैं नहीं मानती। यू आर माई मिसिंग पीस, हो सकता है आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो या सोलमेट जर्नी में हो, तो एक दूसरे के बिना आप अधूरा फील करते हो। ट्रैप्ड इन फियर, आपके पर्सन किसी सिचुएशन में ट्रैप्ड हैं, जैसा कि हमने नेक्स्ट एक्शन में भी देखा। फिर हमारे पास है माई लव फॉर यू इज़ अनकंडीशनल, आप दोनों एक दूसरे से अनकंडीशनली लव करते हो। सफ़र वहीं तक है जहाँ तक तुम हो, नज़र वहीं तक है जहाँ तक तुम हो, हज़ारों फूल हैं गुलशन में मगर खुशबू वहीं तक है जहाँ तक तुम हो। ये एक छोटी सी शायरी। लीडरशिप, हो सकता है आप या आपके पर्सन में लीडरशिप क्वालिटीज़ हों, आप किसी भी सिचुएशन में स्टैंड लेना जानते हैं। आई एम फेड अप, हो सकता है आप बहुत ज़्यादा फेडअप हों या आपके पर्सन किसी सिचुएशन में बहुत ज़्यादा निराश हो चुके हैं। जनवरी, हो सकता है आप में से कुछ लोगों के लिए जनवरी बहुत इम्पॉर्टेंट हो। सो ये थी आज की रीडिंग। होप आपको इस रीडिंग से गाइडेंस मिली हो, पॉसिबिलिटीज़ पता चली हो। अगर मेरी रीडिंग्स आपको गाइड करती हैं तो ज़रूर कमेंट किया करें, वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, बाय बाय।